तो देश की बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं वैक्सीन पर। कांग्रेस के डिजिटल कम्युनिकेशन विंग के हेड गौरव पांधी के एक ट्वीट की, जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया कि गाय के बछड़े की हत्या करके उसका सीरम लेकर ये वैक्सीन बनाई जा रही है, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट में वैज्ञानिकों का कहना है कि कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। बिल्कुल भ्रम में न पड़िए, किसी संदेह में न जाइए, वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि वही आपको सुरक्षा कवच दे सकती है। वैक्सीन, वैक्सीन और वैक्सीन, यही आपकी जिंदगी है। और ये वाकई एक दो इंजेक्शन जो है आपको जिंदगी देंगे। आप इससे डरिए मत, किसी भ्रम में ना पड़िए, किसी प्रचार में ना पड़िए। और सीधे मैं अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करूंगा। नुपुर शर्मा बीजेपी से, अभय दुबे कांग्रेस से, डॉक्टर एम वली सीनियर फिजिशियन, डॉक्टर ए के पांडे प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर कोवैक्सीन और विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के नेता मेरे साथ है। लेकिन सबसे पहले चलूंगा आलोक तिवारी, मेरे एक दर्शक नोएडा से जुड़ गए हैं। आलोक तिवारी जी, आपको लगता है भ्रम फैलाया जा रहा है? जी, मुझे ये लगता है कि भ्रम फैलाया जा रहा है सर। हेलो, आपको लगता है भ्रम फैलाया जा रहा है? क्या करना चाहिए? क्या कांग्रेस को क्लैरिफाई करना चाहिए या इस ट्वीट को डिलीट करना चाहिए? आपको क्या लगता है? सर इस ट्वीट को डिलीट करना चाहिए और इस पे इनको माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि सर ये महामारी है, हम सब डरे हुए हैं और अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इवन मैं ही अपने दूसरे डोज का अभी वेट कर रहा हूँ। और इस तरह का अगर ये अफवाह फैलाया जाएगा तो सर ये हम सबके जान माल के लिए सर ये खतरा नहीं होगा। तो इनको तो ये ट्वीट तुरंत हटाना चाहिए और देश से माफी भी मांगनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। आलोक तिवारी जी कह रहे हैं देश से माफी मांगनी चाहिए। अभय दुबे से सवाल लूंगा, लेकिन विवेक जी आप कंक्लूड करिए, फिर नुपुर के पास जाऊंगा, क्योंकि नुपुर को बहुत सारे सवालों के जवाब वो देना चाहती थी और वो देंगी भी। सीधे विवेक जी कंक्लूड करिए। मेरा सिर्फ एक बड़ा ब्रीफ सा पॉइंट है। जब से नरेंद्र मोदी जी इस देश में आए हैं, कोई पॉलिटिक्स के तहत मुसलमानों और माइनॉरिटीज को जम के दबाया गया, हैरेसमेंट भी हुआ है, मॉब लिंचिंग भी हुई है। अखलाक उसके बहुत बड़े एग्जांपल थे, जिनके घर में खुद गया था। अब आप जब काऊ की बात करते हैं, काफ सीरम की बात करते हैं, बोवाइन सीरम की बात करते हैं, तो हम सब जानते हैं कि पोलियो हो गया, रेबीज हो गई, सारी वैक्सीन बताइए ना। अखिलेश यादव की सरकार ने क्या इन्वेस्टिगेशन किया था? सुनिए, छोड़िए अखिलेश यादव को, कांग्रेस पे आइए। कांग्रेस ने बड़ा अच्छा काम किया है। निकला क्या अखलाक के केस में? नहीं, अखलाक के केस में आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे हिंदुस्तान लिंचिस्तान बन गया। कई नेता कहते भी हैं। बिल्कुल सर, मॉब लिंचिंग तो है, हैरेसमेंट है, माइनॉरिटीज एक सेकंड ग्रेड सिटीजन बनता जा रहा है। आपको गौ रक्षा बड़ी पसंद है, आपको गाय पूजनीय लगती है। जब उसके बछड़े का सीरम यूज करके कल्चर किया जाता है, दवाई बनाई जाती है, तब आपको दुख दर्द नहीं होता। ये एक पॉइंट है जो नरेंद्र मोदी जी को भी समझना चाहिए। आपके डबल स्टैंडर्ड क्यों हैं? एक दवाई के अंदर अगर काफ का सीरम यूज हो रहा है और एक मनुष्य की जान बच रही है, इसमें कोई बुराई नहीं है, गलत नहीं है। वैक्सीनेशन के सब फेवर में है। सोनिया गांधी जी ने भी वैक्सीन लगवाई है। जो हमारे जो सोर्सेस कह रहे हैं, राहुल गांधी जी भी लगवाने जा रहे हैं। विवेक जी, आपकी समझ की मैं दाद देता हूं, आपकी समझ की मैं दाद देता हूं। आप ये मतलब इंजीनियर वैज्ञानिक भी आज बन गया। क्या पॉलिटिकल एंगल निकाला है आपने? गौ हत्या करवा रही है मोदी सरकार, क्या पॉलिटिकल एंगल निकाला है? नुपुर शर्मा जी, दर्द नहीं हो रहा। जब काफ सीरम बनेगा तो गौ माता खुश होगी, या इनका जो गाय का बछड़ा है उसके साथ क्रुएलिटी नहीं हो रही है, तब वो साइंटिफिक आगे। अच्छा मुझे बताइए, आप गोबर की रोटी खाते हैं या आटे की? जी मुझे बताइए, गोबर की रोटी खाते हैं कि आटे की? नहीं, हम तो आटे की रोटी खाते हैं। आप गोबर की रोटी खाते हैं या आटे की? नहीं, हम आटे की रोटी ही खाएंगे। और तो ये वही तर्क है कि गेहूं जब उगा था तो उसमें गोबर की घास डाली गई, खाद डाली गई थी, तो जो रोटी बनी उसमें गोबर है। ये वही तर्क हुआ। गोबर नॉन लिविंग है, दीपक जी लिविंग है, ये फर्क तो पता होगा आपको। अच्छा, ठीक है। गोबर एक मृत चीज है, लेकिन जो गाय का बछड़ा है वो ठीक है। मैं आता हूँ। शायद डॉक्टर वली बोलना चाहते हैं। वली जी एक मिनट, नुपुर जवाब दे, मैं उसके बाद तुरंत आपके पास आता हूँ। ठीक है, जवाब ले रही है नुपुर शर्मा जी। देखिए, एक तो मुझे लगता है विवेक जी लेट आते हैं, गलत डिबेट में आ गए। मतलब कि सोने की जगह कहीं पे तांबे का मेडल तो नहीं मिला था आपको। आई एम वेरी एजुकेटेड, लेट्स हैव अ मैच्योर डिबेट। और फैला दिया भैया आलू पूरी रायता हलवा बना। सुन रहा था मतलब घंटे से 8:30 से डिबेट के अंदर नहीं तो फिर आपसे ज्यादा अनर्गल बात किसी ने करी नहीं। आलू पूरी पे आ गई थी इनकी इंजीनियरिंग डिग्री। मतलब मैं तो बैठी हुई हूँ। अरे भाई, हर कल्चर का अपना एक भोजन होता है। आज का मुसलमान मिडिल क्लास का ट्रेन में अपनी टाइम खराब हो जाएगा। मैं अपना बोल सकती हूँ। अभय दुबे जी आलू से सोने वाली पार्टी है, और वो जो आलू से विवेक कंक्लूड करने दीजिए ना। उस
नुपुर जी ने खाना नहीं खाया है, वाली पार्टी है, आलू पूरी याद आ रहे हैं, भोजन कर लीजिएगा नहीं, डिबेट के मैं तो तत्काल गेहूं बाद। की रोटी खाऊंगी जिसमें खाद से जो भोजन गेहूं उगता है, करिएगा मैं तो वाली जरूर। रोटी खाऊंगी। मैं ये रायता फैलाने वाले काम नहीं करती, ना मैं अवैज्ञानिक बातें करती हूँ। लेकिन अब मैं जरा तथ्य पे आती हूँ। सबसे पहले तो वेंटिलेटर पे बात हुई। अरे भाई साहब, आपकी सरकारें या तो वेंटिलेटर पीएम केयर्स से फंड से भेजे वेंटिलेटर पर धूम जल रही, या फिर आपकी सरकार के अधीन आने वाले अस्पतालों में वेंटिलेटर इस्तेमाल करने की अकल नहीं। और तीसरी बात, अरे प्राइवेट अस्पतालों में पीएम अरे आप पहले बताइए, काफ सेरम को क्रिएट करने में क्रुएल्टी टुवर्ड्स चुप एनिमल्स करना पड़ेगा। मैं विवेक जी के ऊपर नहीं बोली, आपको चुप करना पड़ेगा। अरे सरकारी वेंटिलेटर भाड़े पे चढ़ा दिए, मतलब स्कैम और पैसा कमाने विवेक जी प्लीज सबको एक मौका मिल जाएगा अगर इस तरह की क्रॉस मेरा एक सवाल था, मेरा एक ही सवाल था, काफ सेरम को क्रिएट करने में गाय के बछड़े के साथ पूछ लीजिएगा, कंक्लूड करने दीजिए उनको। पूरी तली हलवा भी बना दिया, मैं और कबाब भी खा लिए, मैं तो नहीं बोली इनके ऊपर। खैर एनीवे, अरे वेंटिलेटर को भाड़े पे भी चढ़ा दिया प्राइवेट अस्पतालों में। इतनी ज्यादा तूल है पैसे कमाने की। अब चलिए, डॉक्टर वली को कुछ नहीं पता, झूठे हैं। डॉक्टर पांडे को कुछ नहीं पता, झूठे हैं। नुपुर और भाजपा दीपक जी को कुछ नहीं पता, हम सब मूर्ख हैं, झूठे हैं। राजस्थान सरकार के रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ डायरेक्टर लक्ष्मण सिंह ओला भी झूठे हैं क्या? आवाज नहीं आ रही दीपक जी। ये मई 21, 2021 का आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया जयपुर का। अभय जी की आवाज ठीक करिएगा। है कि राजस्थान की सरकारी कर्मचारियों को, अफसरों को कहती है हेल्थ पर्सोनल आस्क्ड टू प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ डोजेस। और इसमें साफ तरीके से वेस्टेज ऑफ डोजेस को छोड़िए, पहले बताइए, लक्ष्मण सिंह ओला पहले बताइए काफ सेरम के क्रिएशन में क्रुएल्टी है या नहीं है? कांग्रेस में आ गई है। नहीं, पहले बताइए, काफ सेरम जो आप बनाते हैं, बोवाइन सेरम, इज दैट क्रुएल्टी टू एनिमल्स और नॉट? एंड इफ इट इज क्रुएल्टी टू एनिमल्स, व्हाट इज द प्राइम मिनिस्टर डूइंग? आलू भेजूंगी, बढ़िया। अच्छा सिर्फ नुपुर प्लीज, विवेक भाई आपने सवाल पूछ लिया, दूसरी बार पूछ लिया, जवाब देंगी वो। आप प्लीज। नहीं, मेरा सिंपल एक ही सवाल है, काफ सेरम क्रिएशन में क्रुएल्टी टू एनिमल्स है, क्रुएल्टी टू काउ है या नहीं है? आप बताइए सीधा हाँ या ना में। चुपते हो जाइए। अब डॉक्टर लक्ष्मण सिंह ओला, नहीं, लक्ष्मण को छोड़िए, काफ सेरम क्रिएशन, इज इट क्रुएल्टी टू एनिमल्स और नॉट? अब मुझे बताइए, स्लॉटरिंग तो हुई नहीं, आपके पास उत्तर नहीं है, आप गोल-गोल बात कर रहे हैं। इट इज नॉट विवेक श्रीवास्तव, कैसी बात करते हैं? आपका ब्लड टेस्ट करने के लिए क्या आपका कत्ल किया जाता है? गजब बात करते हैं विवेक श्रीवास्तव जी आप। तरीका नहीं है ये। दीपक जी, मेरे हिसाब से दीपक जी मुझे बोलने दीजिए। विवेक प्लीज, सिर्फ नुपुर की आवाज। दीपक जी। विवेक भाई प्लीज, मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ। ये कोई तरीका नहीं है। मेरे हिसाब से गौरव पांदी के ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। आरटीआई में सिर्फ नुपुर की आवाज प्लीज, कंक्लूड। मैं आ रहा हूँ, अब आ रहा हूँ, आपकी लाइन कट गई थी। आरटीआई में स्लॉटर का कहीं नाम नहीं है। उसके बावजूद गौरव पांदी ने अफवाह फैलाने की कोशिश करी, भ्रमित करने की कोशिश करी। ये जो धार्मिक आधार पर राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति करने की कोशिश है, उसके हिसाब से कॉम्युनल डिसहार्मनी का एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए पवन खेड़ा के ऊपर और गौरव पांदी के ऊपर। जबकि प्रोफेसर आनंद रंगनाथन, डॉक्टर पांडे, डॉक्टर वली 3 और चौथी डॉक्टर सौम्या शेख साहब कह चुकी है कि गौ हत्या नहीं होती। अब इस बात पे एक चीज और कहना चाहूंगी, जिन लोगों ने गौ सेवकों, गौ डॉक्टर पांडे रक्षकों को 1967 में गोलीबारी से मरवा दिया था दादी ने, और जिनके नेता राजिल माफुर्ती ने, कांग्रेस के नेता ने केरला के अंदर 2017 में गौ हत्या करी खुले बाजार में। आज वो कांग्रेस के नेता बड़बोले यहाँ पे बैठ के कह रहे गौ हत्या से हमें बहुत। अभय जी मैं बिल्कुल आऊंगा, रुकिए, कंक्लूड करने दीजिए। कंक्लूडिंग बोल रही है वो। गौ हत्या तो वैसे ही नहीं हो रही थी। मैं इसलिए कहूंगी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। मैं ही शिकायत दर्ज करूंगी। अभी दुबे जी आप बोलिए, मैं आपके ऊपर आपका एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। चलिए मैं एग्री करता हूं आपकी बात से। कपिल तिवारी, मेरे एक दर्शक इंदौर से जुड़ गए हैं। कपिल बताइए क्या सोचते हैं इस इशू के बारे में? क्या एफआईआर दर्ज होनी चाहिए? बीजेपी ये मांग कर रही है, कर भी सकती है गौरव पांदी के खिलाफ। मैं सर्वप्रथम आपको बताना चाहूंगा और आपका अभिवादन करना चाहूंगा कि इतने ज्वलंत मुद्दे पर आप देश में प्रकाश डाल रहे हैं। लेकिन उसी के साथ में एक चीज और बताना चाहूंगा, न्यूज नेशन जो न्यूज चैनल इतना अच्छा ज्वलंत मुद्दा उठा रहा है, और जिस प्रकार से नेता, जैसा मैं अभी देख पाया टीवी पे, जो इस मुद्दे पे तर्क वितर्क कर रहे हैं, ये भूलकर कि देश किस गंभीर आपदा के दौर से गुजर रहा है। जो बुद्धिमान लोग पार्टी के प्रतिनिधि बनते हैं, प्रवक्ता बनते हैं, उनको आपके न्यूज चैनल पे बैठ के जनता को प्रोत्साहन करना चाहिए कि वो वैक्सीनेट करें, देश
देश को बचाएं, महामारी से बचे, अपनों को खोने से बचे। लेकिन उसके विपरीत वो लोग डॉक्टर क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। और अगर डॉक्टर कुछ कर रहा है तो वो सोच समझ कर रहा है। इतने सारे उसके एक्सपेरिमेंट होते हैं, उसके बाद अगर वो चीज हो रही है, वो पूरी दुनिया में इसकी प्रशंसा हो रही है हिंदुस्तान के वैक्सीनेशन की। अभी G7 देश में जो प्रोग्राम था वहां पे मोदी जी को इसके लिए प्रशंसनीय किया गया, लेकिन अपने ही देश के लोग बैठकर तर्क और कुतर्क कर रहे हैं। बहुत शर्मिंदगी का विषय है ये। तिवारी जी बस मेरे पास वक्त इतना ही है, सीधे अभय दुबे के पास चलूंगा। अभय दुबे जी, बीजेपी मांग कर रही है गौरव पांधी पर FIR हो। मैं चलते चलते आपसे यही पूछना चाहूंगा, ट्वीट डिलीट करेंगे गौरव पांधी अपना या माफी मांगेंगे, क्योंकि उन्होंने गौ हत्या का जिक्र किया है, स्लॉटर, वध। दीपक चौरसिया जी, अगर हमको गौ हत्या का आरोप लगाना होता तो ऑफिशियली भारतीय जनता पार्टी ने मेघालय में कहा है कि गौ मांस हम सस्ता करेंगे सत्ता आने में। गोवा मीट कॉम्प्लेक्स गोवा का सरकारी उपक्रम है, केंद्र और राज्य सरकार का। वहां गौ हत्या होती रही है इनके कार्यकाल में, हम उस पर आरोप लगाते। ये तो कह रहे थे हम राष्ट्रीय कानून बनाएंगे। तो ये आज सिर्फ और सिर्फ अपना पर्दा डालना चाहते हैं नाकामी पर कि ये वैक्सीन की व्यवस्था नहीं कर पा रहे। 3.5% इंडिया में, यूएस में 44.6% हो गया, यूके में 44% हो गया। इन्होंने वैक्सीन एक्सपोर्ट कर दी हिंदुस्तान के लोगों को। नूपुर प्लीज बोलने दीजिए उनको। प्रधानमंत्री देखिए, हाँ क्यों आप नहीं सच सामने आने देना चाहती है? अरे आपकी पार्टी गौ हत्या की समर्थक है मेघालय में, गाय का मांस खाती है वहां पर, और देश में ज्ञान बांट रहे हो आप लोग। गोवा मीट कॉम्प्लेक्स किसका उपक्रम था बताइए? गोवा मीट कॉम्प्लेक्स केंद्र और राज्य सरकार का। मोदी जी प्रधानमंत्री थे तब भी गौ हत्याएं हो रही थी गोवा मीट कॉम्प्लेक्स। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा वैक्सीन है। मैं वापस आता हूँ, अपने दो मेरे विद्वान साइंटिस्ट और डॉक्टर यहाँ बैठे हुए, मैं उनके पास जाऊंगा। मुझे इस तू में अब नहीं पढ़ना, मैं सीधे डॉक्टर पांडे के पास जाऊंगा। डॉक्टर पांडे क्या कहेंगे? एक आम इंसान से वैक्सीन ले रहा है, यहां तो ये भी बोल दिया गौ हत्या करी जा रही है। ये बोल चुके विवेक जी बात, तो गौ हत्या करके वैक्सीन बना रहे। बताइए कितना झूठ और गलत तथ्य है। एक्चुअली हाँ दीपक जी एक्चुअली एक क्वेश्चन रेज किया गया कि ये एनिमल क्रुएल्टी में जो हम काफ का सीरम लेते हैं, बेसिकली ये एनिमल क्रुएल्टी के अंदर नहीं आता है, क्योंकि एज पर एनिमल एथिक्स गाइडलाइंस हम उसको एनिमल को सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं। बहुत ही कंट्रोल्ड वे में और बहुत ही साइंटिफिकली सीरम कलेक्ट किया जा रहा है और बीफ को उसमें कोई हार्म नहीं हो रहा है। तो इट डज नॉट कम्स अंडर एनिमल क्रुएल्टी फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग, वैक्सीन की आपको शायद पता होगा कि इंडिया में ऑलरेडी 3 और वैक्सीन फाइनल फेज ऑफ ट्रायल में है, और इंडिया आपको शायद मिड जुलाई या बिगिनिंग ऑफ अगस्त तक आपके पास वैक्सीन बहुत सप्लाई की कोई कमी नहीं होगी। क्योंकि जैसे बायोलॉजिकल ई का मैं खुद भी प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हूँ, उसकी 3rd फेज का ट्रायल स्टार्ट हो गया है। जाइकोव डी जो जाइडस वाला है रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन, वो भी काफ़ी हद तक ऑन द वर्ज ऑफ अप्रूवल है। और स्पुतनिक का भी जो एक ब्रिज ट्रायल वहाँ, वो भी हमारे यहाँ भी, उसमें भी मैं PI हूँ। तो ये इतनी सारी वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल होगी कि शायद ये मिड जुलाई तक आपको नॉट ओनली वैक्सीन, आपको चॉइस ऑफ वैक्सीन भी अवेलेबल हो जाएगी। देखिए, ये वैक्सीन सेफ है, सुरक्षित है। बिल्कुल सही कहा आपने, बायोलॉजिकल ई से लेके सब। और इतने सारे तथ्य को डिस्कस करने के बाद, और मैंने जो ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की चिट्ठी का रेफरेंस दिया है, उसके बाद कोई भी गुंजाइश नहीं रह जाती और ज्यादा ज्ञान बढ़ाने की। हमको यहाँ से इस वक्तव्य को लेकर उठना चाहिए कि वैक्सीन पूरे देशवासियों के लिए है और वैक्सीन सुरक्षित है, और हम सबको वैक्सीन के लिए, लगाने के लिए और लगवाने के लिए प्रयास करने हैं। और यही इस डिबेट का फाइनल वर्ड है। वैक्सीनेशन आपने जल्दी से जल्दी करवा दीजिए चौरसिया जी, आप बीजेपी वालों को बोल करके। हाँ, जो कबाब, ये गौ रक्षा बिल्कुल सही वैक्सीन। विवेक जी, चलते चलते मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप जब कोई लैब टेस्ट कराने जाते हैं तो आपकी हत्या की जाती है क्या? लैब टेस्ट करने से पहले आप मेरी बात सुनिए। आप जब कोई लैब टेस्ट कराने जाते हैं पैथोलॉजिकल, तो आपकी हत्या की जाती है, उसके बाद टेस्ट किया जाता है या पोस्टमार्टम किया जाता है आपका? कोई भी वैक्सीन जो अच्छी होगी मैं लगवाऊंगा, लेकिन प्रधानमंत्री बात करते हैं, मतलब अरे थोड़ा तो लॉजिक रख लो भाई। किसी का टेस्ट करते हुए किसी को मारा नहीं जाता। मैं यही रुकूंगा। 96% दर्शक बोल रहे हैं भ्रम की राजनीति करी जा रही है इस मुद्दे पर, और कृपया भ्रम में ना आए, वैक्सीन जरूर लगवाएं।